स्कूल का प्यार, एक अधूरी कहानी। राहुल और प्रिया की कहानी एक छोटे से शहर के स्कूल से शुरू होती है। दोनों 8वीं कक्षा में थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। प्रिया एक सीधी-सादी लेकिन होशियार लड़की थी, जो हमेशा पढ़ाई में सबसे आगे रहती थी। वहीं राहुल एक शरारती लेकिन दिल से बहुत अच्छा लड़का था। उसे खेलकूद और मस्ती में ज्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन पढ़ाई में भी उसका मन लगता था। राहुल और प्रिया की मुलाकात तब हुई जब उनकी कक्षा में एक नए शिक्षक आए। नए शिक्षक ने सभी छात्रों को एक समूह में काम करने के लिए कहा और संयोग से राहुल और प्रिया एक ही समूह में थे। दोनों ने पहले कभी ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने उन्हें करीब ला दिया। राहुल को प्रिया की बुद्धिमत्ता और उसकी गंभीरता से प्रभावित हुआ, जबकि प्रिया को राहुल की मस्ती और उसकी सकारात्मकता अच्छी लगने लगी। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी दोनों के बीच की बातचीत जारी रही। वे अब स्कूल में अधिक समय साथ बिताने लगे, एक दूसरे की मदद करते थे और धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने प्रिया को पहली बार स्कूल की सभा में एक भाषण देते हुए देखा। उसकी सादगी और आत्मविश्वास ने राहुल का दिल जीत लिया था। दूसरी ओर, प्रिया को भी राहुल की देखभाल और उसकी नादान हरकतें बहुत भाने लगी थी। दोनों के बीच की यह दोस्ती अब एक अलग रूप ले रही थी, लेकिन दोनों ही इसे स्वीकारने से डरते थे। वक्त बीतता गया और वे दोनों 10वीं कक्षा में आ गए। बोर्ड परीक्षाओं का दबाव था, लेकिन दोनों के बीच की भावनाएं भी अब और गहरी हो गई थी। राहुल ने कई बार सोचा कि वह प्रिया से अपने दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार डर के कारण रुक जाता। उसे डर था कि कहीं उसकी यह बात प्रिया को बुरी न लग जाए और उनकी दोस्ती टूट न जाए। प्रिया के मन में भी राहुल के लिए कुछ खास था, लेकिन वह भी अपनी भावनाओं को जाहिर करने से डरती थी। उसे भी डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कही और राहुल ने उसे ठुकरा दिया, तो उसकी यह दोस्ती टूट जाएगी। और फिर वह दिन आया जब बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो गईं। राहुल ने सोचा कि अब और देर करना सही नहीं होगा। उसने फैसला किया कि वह अपने दिल की बात प्रिया से कहेगा। उसने प्रिया को स्कूल के आखिरी दिन, उनकी फेयरवेल पार्टी के बाद, स्कूल के पीछे वाले बगीचे में बुलाया। प्रिया भी राहुल की बात सुनने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि राहुल उससे कुछ ऐसा कहेगा। जब वे बगीचे में मिले, तो राहुल ने धीरे-धीरे अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोना शुरू किया। उसने कहा, प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम इसे कैसे लोगी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए हर पल को बहुत खास महसूस किया है। तुम्हारे बिना मुझे सब कुछ अधूरा सा लगता है। प्रिया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रिया ने राहुल की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि राहुल भी उसके लिए ऐसा महसूस करता है। लेकिन वह भी राहुल से अपने दिल की बात कहने से डर रही थी। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, राहुल, मुझे भी तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह प्यार है या नहीं। हमें अभी हमारी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। राहुल ने प्रिया की बात को समझा और उसे समय देने का फैसला किया। उसने कहा, ठीक है प्रिया,
मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। हम दोनों अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और जो भी होगा, वह वक्त के साथ अपने आप हो जाएगा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अपने भविष्य को संवारेंगे। समय बीतता गया और दोनों ने स्कूल खत्म कर लिया। कॉलेज के लिए दोनों अलग-अलग शहरों में चले गए और धीरे-धीरे उनके बीच की बातें कम होने लगी। लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं थी, वे कभी नहीं बदली। समय ने दोनों को अलग कर दिया, लेकिन उनकी यादें और वह अधूरा प्यार हमेशा उनके दिलों में बसा रहा। राहुल और प्रिया की यह कहानी अधूरी रही, लेकिन यह अधूरी कहानी भी उनके लिए सबसे खास थी। यह कहानी प्यार, दोस्ती और जिंदगी के उन पलों की थी, जो कभी भुलाए नहीं जा सकते।